हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं और इनके प्राइसेस की बदलने की वजह से डिमांड पे क्या असर पड़ता है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि रिप्लेसमेंट करना, एक की जगह दूसरा कोई हो जाए, एक की जगह दूसरा। ऐसे गुड्स जो सिमिलर नेचर के होते हैं, एक जैसे नेचर के होते हैं, एक जैसे नेचर के होते हैं, और जब एक नहीं कोई गुड्स मिलता तो मैं कोई और दूसरा ले सकता हूँ उसी की, क्योंकि जैसा है, तो उसे सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। अब अगर जैसे एग्जांपल समझे, फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक मुझे पीनी है अगर, तो कोल्ड ड्रिंक में मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मुझे सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीनी है। मैंने स्पेसिफिकली नहीं बताया कि मुझे कोल्ड ड्रिंक का ये वाला ब्रांड पीना है, तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो उसमें कई सारे सब्स्टिट्यूट है। कोका कोला है, पेप्सी है, मिरिंडा है, स्प्राइट है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, वो सब सब्स्टिट्यूट है। यानी कि अगर किसी को पेप्सी नहीं मिल रही तो वो कोका कोला ले सकता है, कोका कोला नहीं मिल रहा तो मिरिंडा ले सकता है। ऐसे ही कई सारे सब्स्टिट्यूट होते हैं अलग अलग कैटेगरी में। नूडल्स में मैगी और यिप्पी हो गया है, अलग अलग सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइस की वजह से अब डिमांड पे क्या असर पड़ता है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोका कोला है, कोका कोला का प्राइस बढ़ गया। कोका कोला का अगर प्राइस बढ़ गया है तो क्या आप जानते हैं कि बाकी की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? अगर कोका कोला का प्राइस बढ़ गया है तो ऑब्वियस ही बात है कि बंदों के पास बहुत सारा सब्स्टिट्यूट है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, कोका कोला महंगा पड़ रहा है उसे, क्योंकि उसको लगेगा कि पेप्सी सस्ती है उसके मुकाबले। तो कोका कोला अगर प्राइस बढ़ा रहा है तो हम कोका कोला की जगह सब्स्टिट्यूट कर जाएंगे उसी के जैसा कोई और ब्रांड पे, यानी कि पेप्सी जैसे की। तो कोका कोला का अगर प्राइस बढ़ गया है तो दूसरा सब्स्टिट्यूट का जो डिमांड है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि कोका कोला का प्राइस बढ़ गया तो वो हमें महंगा पड़ेगा इन कंपैरिजन टू दूसरे गुड। तो हम कोका कोला नहीं लेंगे, हम पेप्सी ले लेंगे, तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, कोका कोला की डिमांड घट जाएगी। तो इस तरह से होता है। ऐसे ही अगर बात करते हैं कि कोका कोला का प्राइस मान लो घट गया, अगर प्राइस घट गया है तो बाकी को तो घटा नहीं है, बाकी सारे जितने ब्रांड्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं कोका कोला मुझे सस्ता पड़ेगा बाकी से, तो मैं कोका कोला की डिमांड बढ़ा दूंगा और बाकी जितने भी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनकी डिमांड घटा दूंगा। मैं ज़्यादा कोका कोला ही लूँगा, बाकी कोई नहीं लूँगा। तो बाकी जो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड है जैसे कि पेप्सी, उसकी डिमांड घट जाएगी अगर कोका कोला ने प्राइस गिरा दिया। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड के बीच में। यानी कि अगर एक सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ता है, दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड बढ़ जाती है, और अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस घटता है तो दूसरे की सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड भी घट जाती है। दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स इन प्राइस एंड डिमांड। अब बात करते हैं सेकंड की बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर बात करी जाए तो ऐसे दो गुड्स जिनको मुझे एक साथ यूज़ करना पड़ता है अपनी कोई डिमांड को पूरी करने के लिए। मतलब ऐसे दो गुड्स जिनको मुझे एक साथ यूज़ करना पड़ेगा एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे कि आपको अगर बाइक चलानी है तो साथ में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि पेट्रोल का अकेला कोई यूज़ नहीं है, बाइक बिना पेट्रोल के चल नहीं सकती। तो बाइक और पेट्रोल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होगी, एक दूसरे पे डिपेंड होगी कि बिना पेट्रोल के बाइक चल नहीं सकती, और खाली पेट्रोल का भी कुछ नहीं होगा। खाली पेट्रोल पिएंगे थोड़ी हम, खाली पेट्रोल का भी कुछ नहीं हो सकता, पेट्रोल को बाइक में ही डालना पड़ेगा।
और खाली पेट्रोल और बिना पेट्रोल के बाइक चल भी नहीं सकती। तो बाइक और पेट्रोल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि आपस में दोनों को एक साथ यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर दोनों को एक साथ यूज़ करना पड़ेगा तो दोनों की प्राइस और डिमांड की वजह से, प्राइस बढ़ने या घटने की वजह से डिमांड पर असर जरूर पड़ेगा। और एग्जांपल देते हैं जैसे कि मार्कर और वाइट बोर्ड। खाली मार्कर का कोई यूज़ नहीं है, मार्कर को वाइट बोर्ड पे ही चलाना पड़ेगा। वाइट बोर्ड पे खाली यूज़ नहीं होगा, वाइट बोर्ड का क्या करेंगे बिना मार्कर का। तो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को एक जैसे दोनों भाई बहन हो गए एक तरह के, एक साथ यूज़ करने पड़ेगी दोनों, है ना, एक साथ। तो एक जगह पे मतलब ऐसे दो गुड जिसको एक साथ यूज़ करना पड़ता है। टी और शुगर, ब्रेड एंड बटर, न जाने कई सारे, पेन और इंक, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं पेट्रोल वाला। मान लेते हैं कि पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ गया तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उस पर क्या असर, उसकी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। देखो पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ गया तो पेट्रोल, जैसे मैंने बताया, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, बहुत सारे हैं। जैसे बाइक में डलता है पेट्रोल, कार में डलता है। तो कार का चलो एग्जांपल लेते हैं। अगर पेट्रोल कार वाली पेट्रोल, ठीक है, कार पेट्रोल वाली है, तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार चलाना मुझे महंगा पड़ेगा, क्योंकि बिना पेट्रोल की कार नहीं चल सकती, पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा। और पेट्रोल महंगा हो गया तो कार चलाना भी मुझे महंगा हो जाएगा, तो लोग कार लेना भी बंद कर देंगे। यानी कि कार की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, वो घट जाएगी, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है। और कार और पेट्रोल आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार चलाना महंगा पड़ जाएगा, कार की डिमांड घट जाएगी। इसी तरह से अगर पेट्रोल का प्राइस घट गया तो कार चलाना सस्ता पड़ जाएगा। लोग कहेंगे जितना मुझे पेट्रोल डलवाओ कार में, कोई दिक्कत नहीं है, तो कार लोग ज़्यादा लेंगे। कार हम कहते हैं क्यों है कि महंगी पड़ रही है मुझे कार को चलाना बहुत महंगा है, कहते हैं ना हम कार चलाना बहुत महंगा है। कार क्यों नहीं लेते ज़्यादा लोग, क्योंकि भैया कार में जो पेट्रोल या डीजल डलता है उसका जो कॉस्ट है मुझे महंगी पड़ती है, क्योंकि उसकी एवरेज बहुत कम होती है कार और पेट्रोल। कार की, बाइक की फिर भी एवरेज अच्छी होती है, कार की बहुत कम होती है। कार बहुत पेट्रोल फूकती है या डीजल बहुत फूकती है। तो अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो कार चलाना सस्ता पड़ेगा, तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। तो आप देख रहे हो, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड घट रही है। वहाँ पर सब्सिट्यूट गुड्स में उल्टा था, वहाँ बढ़ रही थी। तो यानी कि इस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब कि एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड घटती है, ना कि बढ़ती है, उल्टा रिलेशन हो रहा है। एक का प्राइस घट रहा है, दूसरे की डिमांड बढ़ रही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। बड़ी सब्सिट्यूट गुड्स में प्राइस और डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ अच्छे समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हो मैं ऐसी और वीडियो बनाऊँ तो आपको ऐसी वीडियो आती रहेगी, मुझे कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।